तो चलिए यहाँ पर एक छोटा सा एग्जांपल लेके आप लोगों को समझाते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि ये मेरी वॉल है, ठीक है। इस वॉल की थिकनेस मैंने पहले से जितनी भी रखी है 12 इंच 9 इंच। तो यहाँ पर मुझको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से ये मेरी लाइन बंद है सर तो स्क्रीन नहीं दिख रही। अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने अभी स्क्रीन शेयर ही नहीं किया है, भूल गया मैं शेयर करने के लिए। तो ये मेरा मैंने खुद से एक प्लान बनाया था एक, ठीक है। किसी घर का ड्राइंग था, प्लान बना रहा था, लेकिन अभी पूरा नहीं हुआ ये। तो ये मेरा घर का एक प्लान है। तो इसको जैसे कि ये जितनी भी वॉल्स हैं, जैसे कि ये एक्सटीरियर वाल अब दिखाई दे रहा है ना अनूप? सर दिखाई दे रहा है। हाँ ठीक है। यस सर। यस सर। हाँ ठीक है। तो जैसे कि ये मेरी जो एक्सटीरियर वाल है, ये आवाज़ इको कर रही है मेरी, तो जो लोग मेरे साथ बैठे हैं वो अपना माइक ऑफ कर लें। ठीक है। तो ये मेरी एक्सटीरियर वाल है, ठीक है। ये बाउंड्री वाल है मेरी। और ये क्या है आपका, ये इंटीरियर्स, यहाँ से ये सारा कुछ है। तो यहाँ से ऑफसेट छोड़ा गया है इतना ये, ठीक है। जैसे मैंने पहले भी एक ड्राइंग बनाई थी, उसमें भी मैंने ऑफसेट छोड़ा था। ऑफसेट इसलिए छोड़ा जाता है ताकि हर एक रूम में हम विंडो और वेंटिलेशन के लिए हमारा सब कुछ प्रोवाइड हो सके। मान लीजिए कि आप इसी पर अपना घर का सब कुछ बना दें, जैसे कि ये वाला सिस्टम अगर यहाँ तक शिफ्ट कर दिया जाए तो क्या होगा, बगल में किसी दूसरे की ज़मीन रहेगी, उस दूसरे की ज़मीन में आप ना ही खिड़की खोल सकते हैं, ना ही वेंटिलेशन के लिए आप ऊपर कुछ भी खोल सकते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, घाटा हम लोग को ही होता है कि हम जो नीचे के कमरे या फिर अंदर के जो कमरे होते हैं उनमें वेंटिलेशन अच्छे से नहीं हो पाता है, और हमेशा उसमें उमस या गर्मी, या फिर कहिए कि अजीब सी एक जैसे कहीं कहीं आप देखे होंगे कि जहाँ कोई घर होता है शहर वहर में, तो उसमें देखे होंगे कि नीचे जो घर होते हैं जो किराए पर दे देते हैं अधिकतर लोग, तो उसमें क्या होता है ना, एक अजीब सी बदबू टाइप की रहती है, जो हमेशा ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या है ये। तो वो वहाँ पर ऐसा होता है इसीलिए क्योंकि वहाँ पर वेंटिलेशन के लिए कुछ रहता ही नहीं है। ना ही हवा अंदर जा सकती है, ना ही बाहर आ सकती है। तो उसमें क्या करना पड़ता है, मैकेनिकली हमको वेंटिलेशन करना पड़ता है। तो उसमें हम क्या करेंगे, अपना एग्जॉस्ट फैन लगाएंगे, ठीक है। तो हम ऑफसेट इसलिए छोड़ देते हैं अपनी ज़मीन के चारों तरफ क्योंकि हमको वेंटिलेशन के लिए अच्छी सुविधाएं प्राप्त हो सके, जगह मिल सके हमको वेंटिलेशन के लिए। तो यहाँ पर हमको करना क्या है, अगर हमको किसी लाइन को प्रेसफुल करना है, ठीक है। तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, लाइन कमांड लूँगा। लाइन कमांड लाइन कमांड लूँगा मैं, इसको इसमें मिला दूँगा, ठीक है। फिर से लाइन कमांड लूँगा मैं, इसको इसमें मिला दूँगा। तो यहाँ से मैं इसको ऐसे कर लेता हूँ और यहाँ से इसको बंद कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ से मैंने इसको बंद कर लिया। तो इसको बंद कर लिया मैंने, और यहाँ से बहुत बड़ा रीजन नहीं रखना है हमको, यहाँ से इसको बंद कर लेते हैं, ठीक। तो तो देखिए, जैसे कि मान लीजिए कि आपको ये वाली वाल प्रेसफुल, मतलब कि ये वाली वाल हमको कितनी रखनी है, उठानी है। तो हाइट कितनी रखी जाती है, क्लियर टू क्लियर कितनी रखी जाती है पता है आपको? 3 मीटर रख सकते हैं जनरली। 3 मीटर फुट में बताओ, 3 मीटर तो हाँ सही कह रहे हो, 3 मीटर रखा जाता है, फुट में बताओ। करीब करीब 10 फुट के करीब रखा जाता है। हाँ सर, तो वो लगभग 3 मीटर ही होगा। 3 मीटर से थोड़ा सा अधिक, हाँ। हाँ मतलब वही करीब करीब 10 फुट रखा जाता है। तो चलिए हम 10 फुट, क्योंकि हम अभी यहाँ पर आर्किटेक्चरल में काम कर रहे हैं, तो जो भी हम अपना इनपुट देंगे वो फिट में देंगे, ठीक है। तो यहाँ से मैंने प्रेसफुल कमांड लिया। ये देखिए जो मेरा अभी ये मेरा जो कर्सर बॉक्स है, ये मेरा जो कर्सर बॉक्स है, ठीक है। इस बॉक्स को छोटा या बड़ा करने के लिए आपको क्या करना होता है, यहाँ से आप राइट क्लिक करिए। राइट क्लिक करने के बाद आप यहाँ से ऑप्शंस में जाइए। ऑप्शंस में जाने के बाद यहाँ पर आपको ये
बॉक्स खुल के आएगा, डायलॉग बॉक्स खुल के आएगा। तो यहाँ से अब अपने पिक बॉक्स, ये यानी कि देखिए पिक बॉक्स का मतलब क्या है, जैसे कि मैंने प्रेसफुल कमांड लिया, ठीक है, प्रेसफुल कमांड यहाँ से लिया, तो ये देखिए जो मेरा प्रेसफुल कमांड के लिए जो मेरा पिक बॉक्स आ रहा है, ये जो स्क्वायर बन रहा है, ये मेरा बहुत ज़्यादा बड़ा आ रहा है, ठीक है। तो इसको या तो मैं जूम करूँ तब ये इसके अंदर फिट बैठेगा, तो या फिर मैं क्या करूँ, इसको इस पिक बॉक्स को ही छोटा कर लूँ। तो यहाँ से अपना राइट क्लिक करिए, राइट क्लिक करने के बाद ऑप्शन में जाइए, ऑप्शन में आने के बाद आपको इसकी साइज़ को घटा लेना है, ठीक है। आप बढ़ा भी सकते हैं पिक बॉक्स को, घटा भी सकते हैं। तो यहाँ से मैंने इसको थोड़ा सा छोटा कर लिया क्योंकि मुझको बहुत सारे प्रेसफुल करने हैं। यहाँ से मैंने ओके कर लिया। अब देखिए अगर मैं प्रेसफुल कमांड लेता हूँ तो देखिए मेरा जो पिक बॉक्स है ये क्या हो जाएगा, ये छोटा हो जाएगा। अभी ये ओके मैंने नहीं किया लगता है, एक बार फिर से मैं कर लेता हूँ। ऑप्शन में जाता हूँ, ऑप्शन में जाने के बाद दोनों को मैं छोटा कर लेता हूँ और ओके। अब प्रेसफुल कमांड लिया मैंने, तो क्यों नहीं हो रहा है, दोनों तो सेट है। अलाइनमेंट क्वाइट एक्विजिशन, अच्छा अप्लाई मैंने नहीं किया था, अप्लाई कर देता हूँ ये, उसके बाद ओके कर देता हूँ। अब मैं प्रेसफुल कमांड लेता हूँ, तो अभी भी नहीं, अच्छा चलिए कुछ दिक्कत होगा अभी। तो यहाँ पर देखिए प्रेसफुल कमांड लेता हूँ मैं, प्रेसफुल कमांड लेने के बाद यहाँ मैं इंटर करूँगा इस रीजन में, ठीक है। तो ये क्यों नहीं ले रहा है, क्लोज नहीं होगा कहीं से, अच्छा हाँ ये रीजन क्लोज ही नहीं है। तो मुझको क्या करना पड़ेगा, कहीं से इसको क्लोज करना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से इसको क्लोज कर देता हूँ लाइन लेके, क्योंकि प्रेसफुल के लिए मैंने आपको बताया था आपका रीजन क्लोज होना चाहिए। ये वाला ये छोटा दिखा रहा है, देखिए मतलब कि जो मैंने छोटा किया था, देखिए यहाँ पर वो छोटा दिखा रहा है। ये वाला चीज़ ये कि छोटा हो गया, पहले बड़ा आता था अब ये छोटा हो गया, तो उसको चेंज कर लेते हैं हम। ऑप्शन में जाके, ऑप्शन में जाके इसको ऑटो स्नैप मार्क को थोड़ा सा बड़ा कर लेना है, इसको भी बड़ा कर लेना है। कुछ दूसरा हमको चाहिए, प्लॉट एंड यूज़र रेफरेंस, 3D मॉडलिंग, ड्राफ्टिंग, ड्राफ्टिंग तो सही है। सिलेक्शन, हाँ चलिए, देखिए सिलेक्शन का ये जो टिक बॉक्स साइज है, ठीक है, ये सिलेक्शन में आप आएंगे, सिलेक्शन में देखिए, सिलेक्शन में पिक बॉक्स की साइज़ दी हुई है। तो यहाँ से अगर पिक बॉक्स की साइज़ आप अगर छोटा कर देते हैं तो पिक बॉक्स की साइज़ छोटा हो जाएगा। यहाँ पर ग्रिप स्नैप है, ग्रिप स्नैप की साइज़ भी आप बढ़ा घटा सकते हैं। तो मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ, अप्लाई करके ओके कर देता हूँ। अब देखिए यहाँ से मैं जब प्रेसफुल लूँगा, प्रेसफुल कमांड का यहाँ पर देखिए, जब मैंने प्रेसफुल कमांड लिया तो ये ऑटोमेटिक जो पिक बॉक्स की साइज़ थी वो अपने आप छोटी हो गई है। तो यहाँ पर हम उसको करना क्या है, इसको प्रेसफुल करना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं सेलेक्ट करूँगा, फिर भी नहीं ले रहा है, तो एक और लाइन ड्रॉ करते हैं। लाइन, लाइन लेने के बाद यहाँ से ये वाली हो गया, उसके बाद प्रेसफुल, प्रेसफुल, फिर भी नहीं ले रहा है, ये क्यों। ये कह रहा है बाउंडेड एरिया, बाउंड तो एरिया हो गया है मेरा यहाँ से लेके यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक ये तो बाउंडेड मैंने कर दिया है इसको, फिर क्यों नहीं हो रहा। अच्छा इसको एक्सट्रूड करके देखते हैं। तो एक्सट्रूड में तो ये पॉली लाइन से बना नहीं है, लाइन से बना है, तो क्या करें।
अच्छा, इसको छोड़ते हैं, कोई दूसरी लाइन प्रेसफुल करके देखते हैं। ये क्लोज एरिया है, इसको प्रेसफुल करते हैं। तो मुझको इसको रखना है साउथ वेस्ट के आइसोमेट्रिक व्यू पे, आइसोमेट्रिक व्यू पे रखना है इसको, ठीक है। और ये मेरा आइसोमेट्रिक व्यू है। देखिए जैसे कि थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही होगी इस वॉल में, कहीं पर ये क्लोज नहीं होगा, इसी की वजह से क्या हो रहा है, ये आपका ये प्रेसफुल नहीं हो रहा है। यहाँ पर ये देखिए क्लोज बाउंड्री एरिया है, ठीक है। क्लोज बाउंड्री एरिया है, मुझको क्या करना है इसको, जैसे कि ये वॉल हो गई, वॉल की थिकनेस हो गई, तो यहाँ पर जैसे कि अब सिंपली कुछ नहीं करना है, आपने जो भी प्लान आपने ड्रॉ किया है 2D में, बस आपको क्या करना है, इसकी वॉल को आप बढ़ाते जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इस लाइन को मैं पहले ट्रिम कर लेता हूँ, क्योंकि ये इसको नहीं देगा, टी या डबल इंटर, इसको मैं ट्रिम कर लेता हूँ। और इसके बाद मैं क्या करूँगा, इसको प्रेसफुल कर लूँगा। तो यहाँ पर मैं प्रेसफुल कमांड लूँगा, प्रेसफुल लेने के बाद मैं इस क्लोज बाउंड्री एरिया के अंदर लाऊँगा, ठीक है। अंदर लाने के बाद फिर से ये नौटंकी, क्लोज बाउंड्री एरिया तो है ये, तो क्या दिक्कत आ रहा है। ठीक है, तो इसको मुझको क्या करना है, 10 फीट अप करना है, मैंने 10 फीट अप कर दिया, ठीक है। तो ये आपका 2D वायर फ्रेम में है, ठीक है। ये जो व्यू आपका आ रहा है 2D वायर फ्रेम में आ रहा है, मैंने आपको चेंज करने के लिए बताया था। तो यहाँ पर आप इसको चेंज कर सकते हैं, यहाँ से आप शेड्स ऑफ ग्रे में कर लेंगे, क्योंकि इसके शेड्स ऑफ ग्रे में करने से ये होता है कि इसके सारे एजेस हमको विजिबल होते हैं, ठीक है। तो ये आपका 10 फुट अप हो गया, यानी कि 10 फुट की आपकी ये वॉल खड़ी हो गई है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, सेम टू सेम ऐसे ही इसमें भी करना है। तो इसको भी मैं प्रेसफुल कर लूँगा, ठीक है। तो यहाँ से प्रेसफुल कमांड लूँगा, और इसको भी मैं क्या करूँगा, 10 फुट, मैंने मेरा कमांड 10 फुट का हो गया है। अगर आप बार बार इसको देना नहीं चाहते हैं, तो पहले से ही आपका ये, जैसे ही आप इसको प्रेसफुल कमांड देंगे, ये 10 फीट का आपका रहेगा, क्योंकि प्रीवियस कमांड जो आपका रहेगा ना, वही कमांड क्या करता है, ये अपना ले लेता है। तो देखिए आपका बस कुछ नहीं करना है, जहाँ जहाँ पर वॉल है आपको बस वॉल खड़ी करनी है, ठीक है। वॉल खड़ी करने के बाद आपको बस इसमें यूनियन करना रहेगा, यानी कि सारा का सारा स्ट्रक्चर एक जैसा लगे, आपको यूनियन करना रहेगा। अब मुझको इधर की वॉल खड़ी करनी है। अब जैसे हो क्या रहा है कि कुछ मुझको ड्रा करने में कुछ गलती हुई होगी, जिसके चलते ये क्या हो रहा है, एक साथ ये मैं इसको प्रेसफुल नहीं कर पा रहा हूँ, तो कुछ दिक्कत हुआ होगा। फिर से मैंने प्रेसफुल लिया, अब ये देखिए रीजन सेलेक्ट ही नहीं कर रहा है, पता नहीं क्यों, कुछ प्रॉब्लम्स हुई होंगी, तो जिसके चलते ये पूरा का पूरा रीजन सेलेक्ट नहीं कर रहा है। तो ऐसे ही मुझको क्या करना है, सारे रीजन्स को प्रेसफुल करना है। तो चलिए एक दूसरी ड्राइंग लेते हैं, ठीक है। उस दूसरी ड्राइंग में हम क्या करेंगे, इसको अच्छे से समझेंगे। तो यहाँ पर मैं एक ड्राइंग डाउनलोड किया हूँ नेट से, उस ड्राइंग का क्या है आपका 3D में भी बना के दिखाया गया है स्ट्रक्चर पहले से ही। तो उसको मैं क्या करूँगा, आपको दिखाऊंगा कैसे वो बना है, ठीक है। क्योंकि बस आपको प्रेस पुल और एक्सट्रूड कमांड ही यूज करना है उसमें। तो यहाँ से आपको आना है, मैंने कहाँ पर रखा है, फाइल डाउनलोड में होगा, डाउनलोड हिस्ट्री,
डेस्कटॉप डेस्कटॉप पे नहीं है। तो ये देखिए मैंने एक ड्राइंग डाउनलोड किया है, ठीक है। ये जो ड्राइंग है ये पहले से बनी हुई थी। यहाँ पर इसका प्लान दिया हुआ है, देखिए ये प्लान है। इस प्लान ये आपका देखिए ये फर्स्ट फ्लोर है, ठीक है, और ये आपका ग्राउंड फ्लोर है। तो इसमें सारे कुछ बनाकर दिखाया गया हुआ है, जैसे कि ये देखिए ये आपका क्या है, ये छज्जा टाइप का है जो बाहर निकला रहता है, और ये आपका कॉलम्स है, ठीक है। इसमें आपके सब कुछ मिलेंगे, जैसे कि आपका एक बेडरूम हो गया, ये आपका बेडरूम हो गया, ये बेडरूम हो गया, ये लिविंग रूम है शायद, तो ये स्टेयरकेस हो गया, ठीक है। तो ये सब कुछ आपका यहाँ पर बना के दिखाया गया है। इसी को बस क्या करना है, हमको प्रेस पुल करना है, ठीक है। ये देखिए आपका है, इसको क्या किया गया है, प्रेस पुल करके, और इसका कलर थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है प्रेस करने के बाद, प्रेस पुल करने के बाद। तो यहाँ पर ये मेरे पास एक ही है, तो मैं क्या करूँगा, पहले इसको कॉपी करूँगा क्योंकि ये मेरा ओरिजिनल है। तो इसको कॉपी करके दूसरे में आपको बना के दिखाऊंगा। तो यहाँ से मैं इसका सिलेक्शन किया, तो इसको पहले मैं क्या करता हूँ, टॉप व्यू लेता हूँ। टॉप व्यू लेने के बाद इसको मैं सेलेक्ट करूँगा सारा का सारा, तो पूरा ही सेलेक्ट कर लेता हूँ एक ही बार। कॉपी कॉपी करने के बाद मैंने रेफरेंस पॉइंट ये दे दिया, और यहाँ पर मैंने ये कॉपी कर लिया, और ये दूसरा कॉपी, ताकि हमको कोई भी ज़रूरत पड़े तो हम इसको यूज कर सकें। तो हम इस पर बनाएंगे अपनी ड्राइंग, ठीक है। इस पर हम अपनी ड्राइंग बनाएंगे और वो हमारा सब कुछ रहेगा। तो ये देखिए घर का ये व्यू आ रहा है आपका, यानी कि आपको ऐसे, ये जो भी घर है ये आपका ऐसे पूरा बनकर ये तैयार हो जाएगा, जो भी आपका ये बिल्डिंग प्लान बना है। तो चलिए देखते हैं, बनाते हैं, कोशिश करते हैं हम लोग भी। तो यहाँ पर मुझको क्या करना पड़ेगा, पहले ये जो विंडोज़ की दोनों लाइन्स हैं इनको डिलीट करना पड़ेगा। तो पहले मैं काम करूँगा, इनको डिलीट कर लूँगा, सारे विंडोज़ की जो भी लाइन्स हैं उनको मुझको डिलीट करना है। तो डिलीट कर लेते हैं पहले इनको हम लोग। और कहाँ कहाँ पर है, यहाँ विंडो है, इसको भी डिलीट कर लेते हैं। तो सॉरी, तो ये मेरा ग्राउंड फ्लोर पूरा का पूरा तैयार है प्रेसफुल करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये डोर का क्या कहते हैं कि मैंने इसको भी यहाँ से मिला दिया है, मिलाया नहीं, पहले से मिला हुआ है, तो ठीक है। तो इसका भी कारण मैं बताऊंगा कि इसको मिलाया क्यों गया है। तो यहाँ पर मुझको क्या करना है, ये जो डोर्स के ओपनिंग है इनको भी मैं दो लाइन से मिला देता हूँ। तो लाइन कमांड लेता हूँ, लाइन कमांड लेने के बाद मैं इन दोनों को, ये जो डोर्स की ओपनिंग है, डोर्स की ओपनिंग खुला नहीं छोड़ेंगे, इसको हम लोग मिला देंगे। तो तो इनको हम क्या करते हैं, क्लोज कर देते हैं, जो डोर डोर की ओपनिंग है। और कहाँ कहाँ पर है, यहाँ भी है, तो ये भी क्लोज हो गया। और कहाँ है डोर, और यहाँ पर, यहाँ पर तो स्टेयरकेस रहेगा। तो अभी जहाँ जहाँ हमको ज़रूरत है,
तो इसमें आपको करना क्या है, जनरली जो आपका ऑर्थो मोड है वो ऑन रखना है, क्योंकि इसमें एक्स और वाई डायरेक्शन इससे क्या मिलता है, हमको एकदम परफेक्ट मिलता है। तो लगभग मैंने क्लोज कर ही लिया है अपना डोर का ओपनिंग। यहाँ भी है ये ओपनिंग, इसको भी क्लोज ही कर लेते हैं अगर ऐसा कुछ है तो। चलिए अभी इसको बाद में क्लोज करेंगे। तो सारे डोर्स के ओपनिंग भी क्लोज हो गए हैं। तो अब आपको करना क्या है, अब आपको प्रेसफुल कमांड यूज करके आपको इन घरों को बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पर चलिए हम लोग बनाना शुरू करते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अपने जो घर की हाइट है, ठीक है, पहले अपना यूनिट सेट करेंगे, क्योंकि ये जो घर इन्होंने बनाया है, ये जो घर की ड्राइंग बनी है, ये घर की ड्राइंग बनी है आपकी मेट्रिक सिस्टम में, यानी कि ये मीटर में बनाया गया है। तो अगर आपको देखना है तो यहाँ से मैं दिखा देता हूँ आपको डायमेंशनिंग करके कि इन्होंने जो घर की बनाई हुई है, तो इन्होंने क्या किया है, इसको मीट्रिक सिस्टम में बनाया हुआ है। इन्होंने अपने घर को मीट्रिक सिस्टम में बनाया हुआ है, तो हमको क्या करना है, फिट में बनाना है। तो हम हमारी यूनिट चेंज कर लेंगे। तो UN यूनिट, यूनिट पे आएंगे। यूनिट पे आने के बाद यहाँ पर देखिए डेसिमल है, डेसिमल को हम क्या करेंगे, आर्किटेक्चरल करेंगे। आर्किटेक्चरल में आने के बाद इसको हम क्या करेंगे, इंच में करेंगे। अगर आप भी इंच में काम करना यानी कि मीट्रिक में काम करना चाहते हैं तो मीट्रिक में ही कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए हम लोग मीट्रिक में ही काम कर लेते हैं। अगर आप लोग जैसा कहिए, आर्किटेक्चरल में करना है कि मीट्रिक में करना है। तो मीट्रिक में ही कर लीजिए। चलिए ठीक है, तो मीट्रिक में ही कर लेते हैं। यहाँ पर हम डेसिमल ही रखेंगे इसको। डेसिमल रखने के बाद यहाँ पर ये मीटर में आ जाएगा। तो यहाँ पर आप इसको भी चेंज कर सकते हैं, जैसे कि मीटर, किलोमीटर, माइक्रो। तो यहाँ पर बहुत सारे सिस्टम्स हैं, तो आप इसको भी चेंज कर सकते हैं, जैसे कि सेंटीमीटर, मिलीमीटर। तो मैं मीटर में ही रखता हूँ इसको, और इसको मैं क्या करता हूँ, ओके कर देता हूँ, ठीक है। तो अब मैं प्रेसफुल करना स्टार्ट करूँगा। तो यहाँ से मैंने प्रेसफुल कमांड लिया। ये रीजन जैसे ही इस रीजन के अंदर आएगा, ये क्या हो जाएगा, ये रीजन पूरा का पूरा ये सेलेक्ट हो जाएगा। सेलेक्ट करिए, और जो नॉर्मली आपकी फ्लोर टू फ्लोर डिस्टेंस 3 मीटर के करीब होती है ना। यस सर। तो 3 मीटर हम लोग देते हैं। 3, इंटर। जैसे ही आप इंटर करेंगे, ये आपकी बॉल खड़ी हो गई, ठीक है। यहाँ भी मुझको, तो इसको भी मैं इंटर। तो क्योंकि मेरा पिछला कमांड 3 मीटर का था, तो मैं मुझको बस क्या करना है, इंटर और इंटर बस प्रेस करते जाना है। तो ये इंटर। देखना ये है कि आपका जो डायरेक्शन रहे वो ऊपर की साइड में रहे, ना कि नीचे की साइड में रहे। अगर आप नीचे की साइड में चले जाएंगे तो ये देखिए नीचे की साइड में ये आपका ये वॉल बनकर तैयार हो जाएगा, ठीक है, जो कि प्लेन से नीचे रहेगा आपके। इंटर। अभी मुझको अपना पिक बॉक्स और छोटा करना पड़ेगा, क्योंकि पिक बॉक्स बड़ा है। तो यहाँ से मैं एग्जिट करता हूँ कमांड अपना, और उसके बाद ऑप्शन में जाता हूँ। ऑप्शन में आने के बाद मैं अपने पिक बॉक्स को और छोटा कर लेता हूँ, इतना छोटा। अप्लाई कर लेता हूँ, ओके कर लेता हूँ।
मुझको कुछ करना नहीं है, बस अपना ये प्रेसफुल कमांड लेना है, और प्रेसफुल कमांड लेने के बाद उसको क्या करना है, बस इसको ऊपर की तरफ लाके और इंटर करना है, क्योंकि प्रेसफुल जो भी मैंने कमांड दिया है 3 मीटर का, वो 3 मीटर वो ले चुका है। तो ये मैं ओपनिंग छोड़ रहा हूँ, जो भी आपका ये खिड़की का है, ठीक है। अभी भी उसको बाद में किया जाएगा, जो नीचे की सील हाइट रहती है उसको भी हम लोग करेंगे। पहले इसको जितने भी वॉल्स हैं उनको सब हम क्या करेंगे, पहले एक्सटेंड करते जाएंगे 3 मीटर। मीटर ये भी हो गया। अब उसके बाद इसका साइज व्यू हम चेंज करते हैं। देखिए, व्यू चेंज करने के लिए आप यहाँ से ये जो ये वाला जो बटन है, ऑर्बिट बटन का भी यूज कर सकते हैं आप लोग। यहाँ से ये जो WCS दिया हुआ है इसका भी आप लोग यूज कर सकते हैं। और शॉर्टकट की है, शिफ्ट बटन प्रेस करिए। शिफ्ट बटन प्रेस करने के बाद ये जो माउस का क्या कहते हैं, स्क्रॉल करने वाला बटन होता है, उसको आप लोग को क्या करना है, होल्ड करके, जैसे कि हम लोग राइट और लेफ्ट बटन प्रेस करते हैं ना, तो उसको प्रेस करके ही रखना है। प्रेस करके आप जैसे जैसे व्यू में चेंज करना चाहेंगे वो वैसे वैसे क्या होगा, जैसे जैसे माउस को घुमाएंगे वैसे वैसे उसका व्यू चेंज होता रहेगा, ठीक है। तो फिर से मुझको यही कमांड लेने के लिए फिर से हम क्या करेंगे, स्पेस बार या इंटर बटन। तो यहाँ से मैंने इस रीजन को सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद बस इंटर प्रेस करना है, क्योंकि मेरा पहले से 3 मीटर का सेट है। और यहाँ पर भी सॉरी, ये आपका इसका एरिया है खिड़की का, ये वाला एरिया मुझको प्रेसफुल करना है 3 मीटर। तो लगभग मेरा ग्राउंड फ्लोर बनकर तैयार हो गया है। अब आप लोग हमको ये बताएंगे कि इसमें आप लोगों को किसी को कोई दिक्कत। ये देखिए, आपका ये पूरा का पूरा बनकर तैयार हो गया, दिखाई दे रहा है आप लोगों को ये। यस। यस सर। तो देखिए कितनी आसानी से आपका ये पूरा बनकर तैयार हो गया, आपका टाइम भी ज़्यादा नहीं लगा। और अब क्या करना है आपको, इसका हमको ये बताएंगे कि सील हाइट कितनी रखी जाती है, क्योंकि यहाँ पर अब मेरे विंडोज़ बचे हैं। तो विंडोज़ को मुझको ड्रॉ करना है, तो आप लोग पहले हमको ये बताएंगे कि सील हाइट कितनी रखी जाती है विंडो के लिए। हालांकि मैं ड्राइंग से देखकर या फिर मुझको पता भी है तो मैं बता सकता हूँ, लेकिन आप लोग भी मुझको बताइए ताकि थोड़ा कुछ आप लोग भी पार्टिसिपेट करिए। सर प्लीज लेवल से 1 मीटर ऊपर कर दीजिए। हाँ, सर 1 मीटर। 1 मीटर सील हाइट रखी जाती है। 1 मीटर से लाइट रखी जाती है। अच्छा, यस सर, विंडो के लिए। तो 1 मीटर आप कह रहे हैं। एक बार हम भी सर्च कर लेते हैं ज़रा, स्टैंडर्ड सील हाइट कितनी रखी जाती है, तो यहाँ पर हम भी चेक कर लेते हैं। स्टैंडर्ड सील हाइट पर विंडो। तो वह 90 सेंटीमीटर का ही है या फिर 1 मीटर? और सर ये जो हाइट है इसमें मतलब वॉल्स की वो कम हो गई है, मतलब अगर हम 3 मीटर करते हैं तो वो 12 फीट से भी कम है ना। ये वॉल की हाइट कम कह रहे हैं आप, ठीक है। मतलब कि जो ऐसे आप लोगों को समझाने के लिए मैं दिखा रहा हूँ ये ड्राइंग बनाकर, क्योंकि जो इसमें भी ये ड्राइंग बनी हुई है, यहाँ पर ये देखिए जो ड्राइंग बनी हुई है इसने भी 3 मीटर पे लिया है। और आप लोग को समझाने के लिए बस इतना है, बाकी आप लोग अपने हिसाब से, क्योंकि हर एक घर का नक्शा एक ही सा नहीं रहता है, चेंज होता रहता है, ठीक है।
तो आप लोग इसको चेंज कर सकते हैं। पहले चीज़ तो इसका डायमेंशनिंग उसको चेंज करना है। तो एनोटेशन कहाँ गया, एनोटेशन, एनोटेट इसका डेसिमल में कन्वर्ट करना है, पीरियड में तो चलिए, ड्राइंग टू ड्राइंग आपका सब कुछ चेंज होता रहता है। तो ये देखिए, ये मेरी जो वॉल्स थी, वॉल खड़ी हो गई है। वॉल खड़ी करने के बाद हम क्या करेंगे, अपनी सील हाइट को हम अप करेंगे, क्योंकि जो सील हाइट रहेगी उसी को हम कॉपी करके ऊपर और नीचे उसको कॉपी कर लेंगे, और बीच में जो जगह बचेगी हम उसमें क्या करेंगे, विंडो सेट कर लेंगे। तो यहाँ पर एक बार चेक कर लेते हैं इन्होंने कितनी सील हाइट रखी हुई है। तो ये इनका सर अभी पहले प्लेन सेट करेंगे ना, प्लेन वो है कर इसमें। लेंगे, वो बाद में भी हो जाएगा, टेंशन ना लीजिए आप। ये क्या हो रहा है, डेसिमल में चेंज करने के बाद आर्किटेक्चरल क्यों दिखा रहा है। हमें कुछ सेट किया होगा। तो इसकी जो सील हाइट हम क्या करेंगे, चलिए 0.9 मीटर रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम प्रेसफुल कमांड लेंगे। प्रेसफुल कमांड लेने के बाद यहाँ से हम 0.9 मीटर, ठीक। और सभी विंडोज़ पर हम क्या करेंगे, यही काम करना है हमको, जहाँ जहाँ विंडो का है, ठीक है। तो 0.9, ये तो जहाँ जहाँ भी मेरी विंडोज़ थी, ठीक है, वहाँ पर मैंने 0.9 मीटर मैंने उसको पुल अप कर लिया है। तो देखिए कहीं भी बचा नहीं है, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे, इनको सेलेक्ट करेंगे, ये सेलेक्ट, ये सेलेक्ट, और अभी ये वेंटिलेटर वाला सिस्टम है। तो ये बाथरूम और किचन होगा शायद, तो इसको अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी इसको नहीं करेंगे मूव, क्योंकि इसको हम लोग को अलग डिस्टेंस पे, तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, इसको कॉपी करते हैं ऊपर के साइड में। तो CO कॉपी, आपको यहाँ पर
रेफरेंस के लिए आपको इसका ये पोर्शन लेना है, ठीक है। इस पोर्शन को लाना है और लाने के बाद यहाँ पर इसको इसके पॉइंट पर मिला देना। तो देखिए एक ही बार में जितने भी मैंने सिलेक्शन लिए थे सारे के सारे कॉपी होके, देखिए यहाँ पर ये विंडो, तो जितने भी मैंने एक ही बार में सिलेक्शन लिए थे सारे सारे विंडो क्या हुए, एक ही बार में कॉपी होके ऊपर की साइड में शिफ्ट हो गए। तो अब ये जो ओपनिंग बची है इसी में हम क्या करेंगे, अपना हम विंडो सेट कर लेंगे। अच्छा, ये जो आपका वेंटिलेटर है, वेंटिलेटर के लिए हम लोग जैसे कि WC हो गया और बाथरूम हो गया, तो इनके लिए हम लोग क्या होता है कि इनमें खिड़की नहीं लगती है, इनमें वेंटिलेटर ही लगता है, ठीक है। तो उस वेंटिलेटर की जो हाइट रहती है थोड़ी सी ऊपर रहती है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ये वेंटिलेटर ही है, क्या है, कहाँ गया इसका कॉपी, चलिए इसको भी उतना ही रख लेते हैं, क्योंकि ये आपका जो भी ये यहाँ पर बनेगा विंडो टाइप का, तो ये आपका क्या रहेगा, ये बेडरूम साइड टाइप का है, तो इनका हम क्या करेंगे, इनको भी कॉपी कर लेंगे ऊपर के साइड में। तो जहाँ पर हमारा तो ये भी मेरा बनकर तैयार हो गया। और क्या बचा है हमारा, कहाँ पर है, बाथरूम, और यहाँ पर कुछ समझ में नहीं आ रहा हमको, फर्स्ट फ्लोर, ये वाला जो पोर्शन है ये क्या है आपका, ये WC होगा। तो यहाँ पर जो स्पेस बचा है ये वाला, ठीक है, इसको मुझको प्रेसफुल करना है। तो इसकी हाइट हम क्या करेंगे, इसकी हाइट हम थोड़ी सी ज़्यादा रखेंगे। तो प्रेसफुल करते हैं इसको, होम पर जाते हैं प्रेसफुल, तो इसको हम प्रेसफुल कर लेते हैं। तो ये जो हमारी जो विंडो की हाइट होती है, यानी कि जो इसका सिल लेवल होता है, तो अगर बाथरूम की बात करें या फिर WC की बात करें, तो इसका जो मतलब जहाँ पर हम लोग लगाते हैं अपना ये वेंटिलेशन के लिए, तो उसकी हाइट काफ़ी ज़्यादा होती है। तो ये 3 मीटर का है, ठीक है। तो 3 मीटर का है तो हम लोग क्या करते हैं, करीब करीब 1.5 मीटर हम इसको अब प्रेसफुल कर लेते हैं। तो यहाँ तक मैंने इसको प्रेसफुल कर लिया। अब मुझको करना क्या है कि इसको क्लोज करना है, तो मैं क्या करूँगा, इसको मैं यहाँ पर कॉपी कर लूँगा, कॉपी, ये क्लोज हो गया, ठीक है। और एक कहाँ पर है हमारा, यहाँ पर ये एक हो गया और एक इस साइड पे है, तो उसको भी हम लोग क्लोज कर लेंगे। तो इसका व्यू बदलते हैं हम लोग, ये यहाँ पर बचा हुआ है, ठीक है। तो इसको प्रेसफुल कर लेते हैं उतने पर,
1.5 मीटर। और इसको हम क्या करेंगे, कॉपी कर लेंगे इस साइड। सर ये वेंटिलेटर है ना? हाँ, तो इसकी सिल हाइट मैंने ज़्यादा रखी है। सर ऊपर से फिर वो जो मतलब रूफ लेवल होता है स्लैब का, मतलब उससे 30 सेंटीमीटर से 45 सेंटीमीटर होती है अपर फ्रेम उसका सिल वेंटिलेटर का। बाथरूम का भी वैसे ही रहता है हर हाँ जगह सर, का। उसमें भी और हाई राइज होता है मतलब। तो ज़रूरी थोड़ा है कि हम इसको ओपन करें, मतलब क्या कहते हैं कि एक आपका लीवी टाइप का आता है वैसा हम बना देंगे इसमें, ताकि हवा बाहर जा सके, अंदर कुछ भी दिखाई ना दे। ठीक है। तो यहाँ पर ये देखिए आपका ये बनकर तैयार हो गया। अब सिर्फ आपको क्या करना है, यहाँ पर ये देखिए पूरा का पूरा बनकर तैयार हो गया, ठीक है। अब आपको इसका फ्लोर बनाना है, ठीक है। तो फ्लोर की जो थिकनेस होती है वो कितनी रखी जाती है? जनरली बताइए कितनी रखी जाती है, उतना ही हम लोग बनाया जाएगा फ्लोर का थिकनेस। सर 10 to 15 रहता है सेंटीमीटर। तो फ्लोर का हमको बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसका आउटर टू आउटर हम लोगों को एक पॉली लाइन बनानी पड़ेगी, इसका पूरा का पूरा। ये जो जितना भी आपका ग्राउंड फ्लोर है, इसका मुझको क्या करना पड़ेगा, आउटर एक लेयर तैयार करना पड़ेगा, ठीक है। तो पॉली लाइन से लेते हैं पॉली लाइन, ठीक है। और उसके बाद हम इसका आउटर लेयर बनाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ से हमारा ये मेरा आउटर लेयर तैयार हो गया यहाँ तक, ठीक है। और उसके बाद यहाँ से मैंने शुरू किया था,
कहने का मतलब ये है हमारा कि इसका हम आउटर लेयर तैयार करेंगे, तभी तो हम क्या करेंगे उस पर स्लैब डालेंगे, ठीक है। आउटर लेयर तैयार करके हम क्या करेंगे उस पर हम स्लैब डालेंगे, उस स्लैब को हम क्या करेंगे यहाँ पर हम मूव करके जो हमारा ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है इस पर हम क्या करेंगे मूव करके इस पर हम रख लेंगे, तो ये हमारा ऊपर का स्लैब भी तैयार हो जाएगा, ठीक। ऊपर का स्लैब तैयार हो जाएगा जब, तो हम क्या करेंगे ये जो हमारा फर्स्ट फ्लोर है, फिर फर्स्ट फ्लोर को हम क्या करेंगे प्रेसफुल करेंगे। प्रेसफुल करने के बाद हम इसको भी ले आएंगे और मूव करके इसके ऊपर फिट करेंगे। सर अभी स्टेयर केस भी बाकी है। हाँ स्टेयर केस तो बन जाएगा, वो स्टेयर केस बाद में बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसको क्या करें, इसको तक लाए। तो ये मेरा बाहर मेरा ये बाउंड्री लेयर तैयार हो गया है। क्या हुआ हुआ नहीं क्या? ठीक है सर प्रॉब्लम क्या आ रही है? कुछ नहीं, जैसे कि देखिए क्या है कि यहाँ पर पहले से लाइन बनी हुई है, ठीक है। ये जो लाइंस पहले से बनी हुई है, मैंने क्या किया है यस इनके ऊपर पॉली लाइन ड्रॉ किया है। तो यस जब आप सिलेक्शन करेंगे यहाँ से, जब आप सिलेक्शन करेंगे जैसे कि यहाँ पर एक मेरा पॉली लाइन भी बना हुआ है और आपका लाइन भी बना हुआ है, तो यस जब सिलेक्शन की पारी आएगी, जब सेलेक्ट करेंगे तो आपको क्या करना है पॉली लाइन को सेलेक्ट करके जितने भी पॉली लाइन है उनको सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करके हम क्या करेंगे बाहर की तरफ मूव कर लेंगे और मूव करने के बाद उसको प्रेसफुल कर लेंगे। यस तो लाइन सिलेक्शन के टाइम जैसे कि यस दो लाइन हम आपको ड्रॉ करके दिखाते हैं, यहाँ पर एक लाइन हम ड्रॉ करेंगे और उसके ऊपर दूसरी लाइन ड्रॉ करेंगे। तो जब सिलेक्शन की पारी आएगी तो सेलेक्ट करने में सर हमको दिक्कत होती है, तो वही चीज़ समझाना था हमको आप लोगों को। यहाँ पर मैंने एक लाइन ड्रॉ किया, ठीक है। यस और सर। यहाँ पर मैंने इसको सर इसके ऊपर तक मैंने हो एक पॉली, जाएगा। यहाँ पर मैंने इसके ऊपर एक पॉली लाइन ड्रॉ किया, ठीक है। तो अब यस यहाँ सर पर मुझको क्या करना है कि जब सेलेक्ट करेंगे आप तो इसके नीचे वाली लाइन सेलेक्ट नहीं हो रही है, पॉली लाइन सेलेक्ट हो रही है, ठीक है। मुझको क्या चाहिए इसके यस नीचे वाली लाइन चाहिए, तो यहाँ पर एक ऑप्शन होता है आपका, यहाँ पर एक ऑप्शन होता है सिलेक्शन साइक्लिंग। इसको आपको ऑन करना पड़ेगा। यस जब आप ऑन कर लेंगे, जब आप इसको सेलेक्ट करेंगे तो जैसे ही सेलेक्ट करेंगे तो वैसे ही ये यस पूछेगा कि आपको कौन सी लाइन सेलेक्ट करनी है। एक बार फिर से ड्रॉ कर लेते हैं यस एक लाइन, एक पॉली लाइन। पहले पॉली लाइन ड्रॉ करेंगे उसके बाद ऊपर लाइन ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक पॉली लाइन ड्रॉ कर लिया।
ड्रॉ करने के बाद इसके ऊपर मैं एक लाइन ड्रॉ करूँगा, ठीक है। तो यहाँ से मैंने एक लाइन ड्रॉ कर लिया। अब मुझको सेलेक्ट करना है, जब आप सेलेक्ट करेंगे Yes. तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये शो करेगा आपको सेलेक्ट क्या करना है, पॉलीलाइन सेलेक्ट करना है या लाइन सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो अगर जैसे ही मैं पॉलीलाइन सेलेक्ट करूँगा तो ये नीचे वाली लाइन लेगा, ठीक है। ये देखिए नीचे वाली लाइन ले लिया, और जैसे ही मैं लाइन सेलेक्ट करूँगा ये ऊपर वाली लाइन लेगा सेलेक्ट करने के लिए। अगर मैं इसको जी मूव करता हूँ, देखिए जैसे अगर मूव करता हूँ इसको मैं, ये इसको मैं रहने देता हूँ यहीं पर, और मूव कमांड लेता हूँ मैं, M2 मूव, और मैंने सेलेक्ट किया है आपका लाइन। यहाँ पर ये देखिए, सॉरी कुछ इसके ऊपर दो लाइन है, तो मैं लाइन सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है। लाइन सेलेक्ट किया तो लाइन मेरी yes. यहाँ से यहाँ तक है, और पॉली लाइन मेरा पूरा यहाँ से यहाँ तक था, ठीक है। तो मैंने इसके ऊपर दो लाइन ड्रॉ किया था ना, पहले Yes. मैंने क्या किया था, पॉली लाइन ड्रॉ किया था, उसके ऊपर मैंने लाइन ड्रॉ किया। तो मुझको इसके ऊपर जो लाइन बनी है जी उसको सिर्फ मुझको मूव करना है, ठीक है। तो जैसे मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ पर देखिए दो दिखा रहा है, यहाँ पर दो दो लाइन बनी हुई है, पॉली लाइन भी और लाइन भी। आपको किसको सेलेक्ट करना है, तो मैंने लाइन को लिया। लाइन को लेने के बाद मैं मूव कमांड लूँगा, मूव कमांड, उसके बाद मैं इसको सेलेक्ट करूँगा, और ये देखिए मैं इसको इधर अपना मूव कर लिया। ये आपका पॉली लाइन पहले से बना हुआ था, इसके ऊपर yes. लाइन बना हुआ था। तो यहीं पर ये कॉन्सेप्ट यूज करके मैं क्या करूँगा, इसके ऊपर बाउंड्री बना लूँगा, बाहर बाहर पूरी बाउंड्री बना लूँगा। बाउंड्री बनाने के बाद मैं उसको सेलेक्ट करूँगा, सेलेक्ट करने के बाद क्या करूँगा, उसको बाहर निकाल लाऊँगा मूव करके, और उसके ऊपर मैं उसको ज्वाइन करके क्या करूँगा, उसका प्रेस पुल कर लूँगा। यही मेरा बस कॉन्सेप्ट है, उसी को समझाना चाह रहा था मैं। तो यहाँ पर मैंने इसके Yes. ऊपर दो दो लाइंस बनाई हुई हैं। तो जैसे मैं सेलेक्ट करूँगा तो यहाँ पर देखिए पहले से एक लाइन बनी हुई है, और मैंने क्या किया है, इसके ऊपर दूसरा पॉली लाइन बनाया हुआ है। तो मैं पॉली लाइन सेलेक्ट करूँगा, ठीक है। यहाँ पर भी मैं पॉली लाइन सेलेक्ट करूँगा। अभी मुझको इसका इंटीरियर भी बनाना है, नहीं इंटीरियर की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यही पूरा प्रेसफुल हो जाएगा। पॉली लाइन, पॉली लाइन, ठीक है। पॉली लाइन, तो यहाँ से ये पूरा मेरा सेलेक्ट हो चुका है, ठीक। सेलेक्ट हो गया है। अब मैं क्या करूँगा, इसको मैं मूव कर लूँगा, M फॉर मूव। और एक चीज़ और रह गया है, ये जो स्टेयर केस है, स्टेयर केस के लिए मुझको ओपनिंग देना है, तो इसके लिए भी मुझको क्या करना पड़ेगा, बाउंड्री बनाना पड़ेगा। तो ये यहाँ से यहाँ तक ये पूरा बना हुआ है, तो मुझको और यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करके इसकी बाउंड्री मैं तैयार कर लेता हूँ। तो क्या करूँगा, मैं रेक्टेंगल बना लूँगा, REC रेक्टेंगल, यहाँ पर फर्स्ट कॉर्नर मैंने यहाँ पर दिया इसका, और सेकेंड कॉर्नर मैंने यहाँ पर दिया, ठीक है। तो ये मेरा एक रेक्टेंगल बनकर तैयार हो गया, यानी कि इसकी भी बाउंड्री बनकर तैयार हो गई है। अब क्या करना है, मुझको इतना ही ओपनिंग चाहिए। चलिए ठीक है, अब इसको मूव करते हैं हम लोग। तो सेलेक्ट करते हैं सभी लाइनों को, ये काम करने के बाद आपको करना क्या है,
ये जब काम हो जाएगा उसके बाद रिसाइकलिंग, ये जो साइकिलिंग वाला है इसको ऑफ कर लेना है, क्योंकि जब भी आप किसी भी लाइन को सेलेक्ट करेंगे तो बार बार हमको इस फेज से गुजरना पड़ेगा कि आप किसको यूज में लेना चाहते हैं। ये देखिए, तो मेरा ये बनकर तैयार हो गया है। अब हम इसको क्या करेंगे, मूव कमांड से बाहर की तरफ मूव कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने ये पॉइंट लिया, लेने के बाद हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पर हमने मूव कर लिया। तो यहाँ पर हम इसको क्या करते हैं, थोड़ा सा मिला लेते हैं लाइन कमांड लेके। यहाँ पर मैंने लाइन लिया और इसको फिर मैं क्या करूँगा, तो अब हम क्या करेंगे, प्रेसफुल कमांड यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने प्रेसफुल कमांड लिया। प्रेसफुल कमांड लेने के बाद आपको इसको मूव करना है। तो चलिए, मूव नहीं करना है, प्रेसफुल करना है। तो ये देखिए, जैसे ही मैंने एरिया लिया तो अब आपको ये देखिए मेरा पूरा का पूरा फ्लोर बनकर ये तैयार हो जाएगा। तो कितना रखा जाए इसका फ्लोर की थिकनेस, 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर। यस सर। तो ये मीटर में कितना हो जाएगा तुम्हारा, ये हो जाएगा 1। 0.1 हो जाएगा ये। यस सर। तो देखिए ये हमारा बनकर तैयार हो गया है, ठीक। अब हम क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद हम इसको मूव कर लेंगे, एम फॉर मूव। ध्यान से अपना कॉर्नर सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख लेंगे, क्योंकि इसको हमको नीचे करना था, नीचे के साइड में प्रेस पुल, तब हम नीचे वाला पोर्शन लेते और हम क्या करते, ऊपर ऊपर इसको मिला देते, क्योंकि हमको क्लियर जो रूफ की जो डिस्टेंस चाहिए वो 3 मीटर चाहिए, है ना। यस। यस सर। तो इसको डिलीट करते हैं। इसको नीचे की साइड में प्रेस करते हैं, नीचे वाले सिरा पकड़ के साइड रखते हैं। प्रेस पुल एरिया सेलेक्ट किया, नीचे की तरफ 0.1। तो ये मेरी डिस्टेंस तैयार हो गई और यहाँ से हम देख लेंगे, ठीक। तो ये वाला पोर्शन हम यहाँ पर लाएंगे, सेट करेंगे, ठीक है। चलिए ठीक, तो सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद एम फॉर मूव। नीचे तो ये देखिए आपका स्लैब यहाँ पर आ गया। तो ये अंदर से आपका ये बनकर तैयार हो गया, एक फ्लोर, ठीक है। अब वही काम हमको क्या करना है, दूसरे वाले में भी करना है। यहाँ पर ये आपका एक फ्लोर बनकर तैयार हो गया है। ये क्या नीचे की तरफ क्या आ गया है, तो ये एक फ्लोर आपका बनकर तैयार है पूरा का पूरा। अब मैं आपको क्या करता हूँ, सीढ़ी ड्रॉ करके दिखा देता हूँ, सीढ़ी कैसे ड्रॉ होगा, ठीक है। तो सीढ़ी को ड्रॉ करके दिखा देता हूँ, ताकि इसमें आपको फिट करना है सीढ़ी को।
तो चलिए सीढ़ी बना लिया जाए। तो सीढ़ी बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, लाइन पॉली लाइन से क्या करेंगे, पॉली लाइन नहीं, चलिए इसको आइसोमेट्रिक व्यू पे चेंज करते हैं हम लोग, आइसोमेट्रिक व्यू। और उसके बाद हम क्या करेंगे, ड्राइंग बनाएंगे अपनी सीढ़ी की। तो हमारी इसमें नंबर ऑफ 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये टोटल 9, 1 2 3 4 5 6 8 9 10 मुझको ट्रेड रखना है, ठीक है, 10 ट्रेड रखना है। और इसमें 10 नंबर मुझको क्या रखने हैं, ट्रेड रखने हैं। इसकी जो प्लेट की जो थिकनेस है हम क्या करते हैं, एज्यूम कर लेते हैं अपने हिसाब से, ठीक है। अगर इस ड्राइंग का पता नहीं क्यों मुझको डायमेंशनिंग पता नहीं चल पा रहा है सही से, कुछ जो ड्राइंग बनाया है उसने कुछ इस फाइल में किया होगा, तो मैंने यहाँ से डायमेंशनिंग भी चेंज कर लिया है, फिर भी ये नहीं हो रहा है, पता नहीं क्यों। तो कॉपी ऑफ स्टैंडर्ड में अगर ले रहा हूँ, स्टैंडर्ड करने के बाद अगर मैं सेट करेंट कर दूँ, फिर इसको मॉडिफाई कर लूँ, मॉडिफाई पर डेसिमल आ रहा है, ठीक है। अब इसको मैं यूज करता हूँ तब तो ट्रेड की जो चौड़ाई इन्होंने रखी है वो 0.92 रखा है, ठीक है। कहाँ गया 0.25, तो हम क्या करेंगे, 0.15 हम रखेंगे ट्रेड की हाइट और 0.25 रखेंगे उसको। तो यहाँ पर हम टॉप व्यू में आते हैं, टॉप व्यू में आने के बाद हम यहाँ पर एक ड्राइंग बनाएंगे। तो चलिए ड्राइंग बना लिया जाए, एक लाइन पॉली लाइन, पॉली लाइन लेंगे हम। पॉली लाइन लेने के बाद हम क्या करेंगे, हाइट रहेगी 0.15 और ये रहेगा आपका 0.25, ठीक। और ऐसे ही आपका रहेगा, और इसको हम क्या करेंगे, सिर्फ कॉपी कर लेंगे, CO कॉपी। कॉपी करने के बाद ऑब्जेक्ट को मैंने सेलेक्ट किया, यहाँ से ऑर्थो मोड में उसको थोड़ा ऑफ करना पड़ेगा। दो 3 4 5
छः। हाँ सर। अच्छा अच्छा ठीक है, फिर से एक बार करता हूँ। हेलो। हेलो। देखिए हमारा ये स्टेयरकेस ये बनकर तैयार हो गया है, ठीक है। स्टेयरकेस बनकर ये तैयार हो गया है। अब हमको क्या करना है, इस वाले को मूव करके ये हमारे नीचे की जो सीढ़ी आ रही है, ये देखिए, तो ये जो हमारे नीचे की सीढ़ी आ रही है, इसको हम मूव करके इधर साइड लाएंगे, ठीक है। तो हमने ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद ऑल फॉर मूव, ठीक है। और सिलेक्शन हमको बहुत अच्छे से करना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये वाला पॉइंट लेंगे और इसको
तो ये हमारा रोटेट हो गया है, ठीक है। इस ऑब्जेक्ट को हम क्या करेंगे, मूव कर लेंगे अपने एम फॉर मूव, और इसको हम मूव करके लाते हैं अपने जो भी हमारा घर का नक्शा है तो वहाँ पर हम लाते हैं। ये देखिए यहाँ पर हम ला दिए। अब देखिए इसकी जो डायरेक्शन है उसको हमको क्या करना है, चेंज करना है, ठीक है। तो यहाँ से देखेंगे तो ये ऐसे डायरेक्शन में है, तो इसको अभी हमको क्या करना है, चेंज करना है। चेंज करने का मतलब जो इसका ये व्यू ऊपर की तरफ है ये हॉरिजॉन्टल में होना चाहिए। तो यहाँ पर इसको पहले सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद तो चलिए ये हमारा क्या कहते हैं कि जो स्टेयरकेस है वो बनकर तैयार हो गया। ये देख लीजिए इसकी जो हमने क्या किया, इसको हमने रोटेट करके अपने जो ड्राइंग है उसके ड्राइंग के हिसाब से मैंने इसको क्या किया है, सेट कर लिया है। तो सेट करने के बाद ये क्या कहते हैं कि इसके अंदर इसको हम सेट पकड़ेंगे, ठीक है, क्योंकि इसका जो ये वाला हिस्सा रहेगा ये क्या करेगा, ये अंदर की तरफ मूव करेगा अपर स्लैब। तो इसको हम मूव करेंगे, एम फॉर मूव। ऑब्जेक्ट को हमने सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद और इस पॉइंट को हम क्या करेंगे, रेफरेंस पॉइंट देंगे। देखो इस पॉइंट को हम रेफरेंस पॉइंट देंगे, और देने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर लाएंगे। यहाँ पर लाने के बाद तो अब आप देख सकते हैं जैसा कि इसमें आपका स्टेयरकेस क्या है, वो आपका स्टेयरकेस पूरा का पूरा बन के तैयार है, ठीक है। आपका ये स्टेयरकेस बनकर तैयार हो गया है।